हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब समय है आज के शिला प्रभुपाद के विचार का। So today is December 24th and today's quote is, in Chaitanya Mahaprabhu's life, we see that in public, he never discussed about Krishna's Leela with the gopis. That was very confidential discussion amongst his own circle. So we should remember this, that public may misunderstand this. Therefore, we have to present these things very cautiously, not very openly. They may misunderstand. बोस्टन दिसंबर 24, 1969। हिंदी में अनुवाद है, श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी जन सामान्य के सामने श्री कृष्ण और गोपियों की लीला की चर्चा नहीं की। वे अपने निजी भक्तों के साथ इस गोपनीय विषय पर की चर्चा करते। तो हमें इसका स्मरण रखना चाहिए क्योंकि लोग इसे गलत समझ सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक विषयों को प्रस्तुत करना है, खुलेआम नहीं। वे गलत समझ सकते हैं। बोस्टन 24 दिसंबर 1969। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज का कोट बहुत कॉन्फिडेंशियल कंटेक्स्ट के ऊपर है। आप देखें, जब भी इन जन सामान्य में कोई भी भागवत कथा करने वाला आता है जो किसी भी पर्टिकुलर संप्रदाय से बिलोंग नहीं करता है या उसके गुरु किसी परंपरा से कनेक्टेड नहीं है, तो वो श्रीमद् भागवतम के सबसे पहले इसी वाले कंटेक्स्ट को उठाता है, रासलीला, द कंटेक्स्ट बिटवीन द गोपीज एंड कृष्णा। उनको गोपियों और कृष्ण के बीच का जो रास संबंध है वो डिस्कस करने में ज्यादा आनंद आता है। वो ये नहीं देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में और भी स्कंद हैं जिसमें बहुत डीप फिलॉसफी समझाई गई। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, स्टार्टिंग के 9 स्कंदों को समझे बगैर डायरेक्ट 10वां स्कंद समझना अपराध है, नहीं समझ पाएंगे आप। इसलिए बेटर है पहले सिस्टम से चलें। तो सिस्टम से चलने के लिए फर्स्ट यू हैव टू डेवलप द कॉन्शियसनेस अबाउट अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। अदरवाइज श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता है कि ये बात कहने के लिए कही गई है, आचार्य इस बात को करके दिखाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो कलयुग में इस विषय की चर्चा किस प्रकार करते हैं, उन्होंने इसका आचरण करके दिखाया। वो चर्चा कर रहे हैं तो रामानंद राय से कर रहे हैं, ये राधा कृष्ण की गोपनीय लीलाओं के ऊपर में, ये जो गोपियों और कृष्ण के बीच में जो लीलाएं। और रामानंद राय है कौन, स्वयं विशाखा सखी। तो विशाखा सखी के साथ वो कृष्ण की रासलीला का डिस्कशन कर रहे। बट इन पब्लिक, इन जन साधारण, कभी भी उन्होंने रासलीला के ऊपर डिस्कशन नहीं किया। तो हमें अपने आचार्य स्वयं भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए कि ये राधा कृष्ण का जो प्रेम संबंध है, ये जो रासलीला संबंध है, ये हमें पब्लिक में कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक वो भाव से नहीं समझ पाएगी जिस भाव से हम समझाना चाहते हैं या हमारे गुरु ने जिस भाव से समझाया। तो भाव एक्चुअली वास्तविकता में है क्या, भाव ये है कि यहाँ पर लस्ट की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हम समझते हैं कि यहाँ पर भी लस्ट होगा, नहीं। भौतिक जगत में लस्ट है, आध्यात्मिक जगत में इन समस्त क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो संतुष्टि है, सेवा है ना। यहाँ पर जो भी कुछ किया जा रहा है वो सेवा भाव से किया जा रहा है कि कृष्ण संतुष्ट होंगे, बस, और कुछ नहीं। अगर आप समझते हैं कि ये जैसे यहाँ पे लव अफेयर्स होते हैं ये वैसा है, तो सॉरी टू से यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड यू आर ऑफेंडिंग
एक तो आप गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं और दूसरा आप अपराध कर रहे हैं, राधा रानी के प्रेम भाव को गलत समझ रहे हैं। तो ये कोई मटेरियलिस्टिक प्रेम नहीं है जैसा हम सोसाइटी में देखते हैं एक लवर। आप देखो ज्यादातर जितने भी भागवत कथाकार है वो इसी विषय पर आ जाते हैं, कृष्ण की लीलाओं पे, राधा रानी की लीलाओं पे, गोपिकाओं के साथ में लीलाओं पे, या रास लीला दिखाने लगते हैं, उसका मंचन करके दिखाने लगते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसको कंडेम कर रहे, नो वी शुड नॉट, दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। ये इतना कॉन्फिडेंशियल है कि अगर हम इसको बिना आध्यात्मिक हुए समझेंगे तो हम इसको मटेरियलिस्टिक मोड में ही समझेंगे, और इस भौतिक रूप में समझने का मतलब हम भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। पहले हमें खुद को तैयार करना चाहिए। जब हम खुद को तैयार होंगे तभी हम समझ पाएंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को। 10वें स्कंद में वो जो 21 नंबर वाला चैप्टर है जिसमें गोपी गीत है, जिसमें बहुत सारा गोपियों का विरह गान है, वो हम तभी समझ पाएंगे। इसलिए आप देखिए हमारे जितने भी सेंटर्स होते हैं, जब दामोदर मास आता है तो गोपी गीत गाया जरूर जाता है बट उस पर चर्चा नहीं होती, उसको डिस्कस नहीं किया जाता। व्हाई? बिकॉज इन जनरल पब्लिक इज नॉट एलिजिबल टू अंडरस्टैंड। हम उस योग्य नहीं है कि उस भाव को समझ पाए कि गोपी किस भाव में वो बात बोल रही है। तो भाव समझने के लिए पहले भाव डेवलप करना पड़ेगा, एंड भाव डेवलप करने के लिए आपको स्वयं आध्यात्मिक होना पड़ेगा। एक भी माला नहीं करते हैं और राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते हैं, बोलते हैं स्वयं कथाकार ये बोलते हैं कि वो करते हैं रास लीला, हम करते हैं तो कैरेक्टर ढीला। दिस इज कंडेम, दिस इज अपराध। अब भगवान की लीलाओं को भगवान स्वयं बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर है। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बाय द जनरल पीपल। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक छोटी चींटी के लिए हमारी एक्टिविटीज को समझ पाना मुश्किल है। एक चींटी नहीं समझती है कि हाँ ये लोग चश्मा क्यों लगाते हैं, चींटी के दिमाग में कॉन्शियसनेस में बात है ही नहीं। ये चश्मा क्यों लगाते हैं, ये इतने बड़े बड़े पैर क्यों रखते हैं, ये ऐसे घूमने क्यों जाते हैं, ये कार में क्यों। चींटी इस बारे में बिल्कुल उसी तरह से हम भगवान के बारे में नहीं सोच सकते हैं, स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते। वो भी भगवान को ये उदाहरण देकर भी एक्चुअली देखा जाए तो हम इससे ऊपर ही रखें आप, भगवान दिव्य स्तर पर है। मैं तो आपको जनरल उदाहरण दे दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड, बट भगवान दिव्य स्तर पर है। एंड उस दिव्य स्तर की बात को समझने के लिए यू शुड ऑल्सो कम एट द सेम प्लेस। आपको भी दिव्य स्तर प्राप्त करना पड़ेगा। बिना दिव्य स्तर प्राप्त किए आप भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, हमेशा मिसअंडरस्टैंड करेंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं आप सबसे, स्पेशली हम सबसे, आप सबसे हम सबसे, कि इन जनरल जब कभी भी जनरल पब्लिक में हम जाएं तो राधा कृष्ण और गोपिकाओं की जो अंतरंग लीलाएं हैं, जो गुप्त लीलाएं हैं, जो रास लीला है, उसका कभी भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं तो इग्नोर कर देना चाहिए, बोलिए हमारे गुरु महाराज ने इसको हमें समझने की एलिजिबिलिटी अभी नहीं दी है, हम नहीं समझ पाए। गुरु महाराज ने हमारे अभी ऐसा नहीं बोला है, इस विषय में चर्चा की जाए। हम चर्चा करेंगे तो परीक्षित महाराज और शुक्रदेव गोस्वामी के बीच में होने वाले कॉन्वर्सेशन पर करेंगे, मैत्रेय ऋषि के बारे में बात करेंगे, है ना, प्रहलाद महाराज के बारे में, अजामिल की कहानी सुन रहे हैं, हम अभी इसी को समझ रहे हैं। फर्स्ट वी हैव टू कम एट दैट प्लेटफॉर्म, है ना। बिना एलिजिबिलिटी के अगर आपको क्लास 12th की परीक्षा में बिठा दिया जाए तो ऑब्वियसली आप फेल हो जाएंगे। 8वीं पास करी नहीं है और 12th की परीक्षा में फेल हो गए हैं, और 8वीं भी ढंग से आपको आता नहीं है। हम भक्ति योग तो ढंग से कर नहीं रहे और राशि योग समझने जा रहे हैं, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग समझने जा रहे हैं। तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द भक्ति योग, द प्रैक्टिसिंग। आपको पहले भक्ति योग में परफेक्ट होना पड़े, परफेक्ट होने के बाद ही आप इन राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने की योग्यता रख पाएंगे, तब आप 12th पास कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट। एंड जब आप 12th पास कर जाएंगे देन यू विल सेलेक्ट द पीपल टू टॉक। जो आपको लगेगा कि 12th पास वाला व्यक्ति है, उसी से ही आप 12th के अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के सम्स डिस्कस करेंगे, किसी थर्ड क्लास पर्सन से नहीं। थर्ड क्लास का मतलब है तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को आप ट्रिग्नोमेट्री और ये समाज समझाने नहीं जाएंगे। मैं उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ, समझ सकते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री और ये अलजेब्रा समझ चुके होंगे देन आप सम स्तर को ढूंढेंगे कि हम उससे ये डिस्कशन करें।
आपके लोअर स्तर वालों से तो हमेशा मिसअंडरस्टैंड होगा। अच्छा एक्स का मतलब तो ये भी होता है, एक्स फॉर तो क्रिसमस भी होता है, आपने जेड क्यों लिया, जेड का मतलब तो जेब्रा होता है, तो वो आपकी बातों को नहीं समझेगा। तो उसी प्रकार से सबसे पहले तो हमें भक्ति योग में परफेक्ट होना पड़ेगा, देन गुरु हमें बताएंगे कि इन लीलाओं का क्या भाव है, और धीरे 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 प्रोसेस करते करते वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, देन वी विल सेलेक्ट द पीपल टू होम वी शुड शेयर इट। हर किसी के साथ में शेयर करने वाली बात नहीं है ना। रात शाम सपने में आए मेरो धैया पी गए सारा रा रा, इट्स नॉट लाइक दैट। हम इस तरह से बातें नहीं करें, क्योंकि इस तरह से बातें करने में भाव हो भी सकता है और ये काल्पनिक भी हो सकता है, ये अपराध भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि हम सबसे पहले अपनी चैंटिंग पे फोकस करें, चैंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ये ज्यादा जरूरी है कि इसको किए बिना आप अपना हृदय शुद्ध नहीं करेंगे, और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा ठाकुर जी कैसे क्या बोलते हैं धैया पी जाएंगे सारा रा 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 रा, है ना। उसके लिए आपको पहले हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, और हृदय की शुद्धि करने का बस एक ही उपचार है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका उच्चारित करने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप कुमार सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 18, text number 42 and 43. Hare Krishna. शमोदमस्तपः शौचम् शान्ति आर्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं कर्म स्वभावजम्। शमोदमस्तपः बस एक ही बार शौचम्, पढ़ना है प्रभु जी, एक ही बार पढ़ना है। इसका अर्थ है शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। गीता यथाशील की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट। कल हमने डिस्कस किया था कि भगवान बोल रहे थे कि किस प्रकार, यहाँ पे लिखा गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की प्रकृति, ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही प्रभावित होकर उनको उनके स्वभाव से पहचाना जा सकता है। तो आज के 2 श्लोक जो हमने सेलेक्ट किए हैं, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय के स्वभाव पे चर्चा की जा रही है। भगवान बोल रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय का क्या स्वभाव होता है, किस तरह से देख के आप पहचान सकते हैं कि ये ब्राह्मण है। पहली बात तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि भगवान भी यहाँ पर इस बात की समस्तुति कर रहे हैं कि जो ये ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं, ये कोई जातिवादिता नहीं है, ये लोगों का स्वभाव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम क्षात्रम कर्म स्वभावजम। स्वभाव शब्द इज वेरी महत्वपूर्ण। स्वभाव से व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र की परिभाषा को सार्थक करता है, उसकी जाति के हिसाब से नहीं। अगर उसका धर्म किसी गोस्वामी, उसका जन्म किसी गोस्वामी के घर में हो गया तो इसका मतलब वो गोस्वामी हो गया, नहीं। ये डिस्क्राइब किया जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे। क्या वो गोस्वामी इसके कैरेक्टरिस्टिक रखता है, देन वो गोस्वामी कहलाया। किसी द्विवेदी के घर में जन्म लेने वाला बच्चा जाति के हिसाब से द्विवेदी कहा जा सकता है, लेकिन स्वभाव उसका अलग भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी बन सकता है। और कलयुग में तो समो शूद्र हो, कलयुग में तो सभी शूद्र हैं। तो ब्राह्मण के क्या लक्षण हैं, या किस तरह के लक्षण या स्वभाव हमें अपने कैरेक्टरिस्टिक में उतारने चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर एस्पायरिंग टू बी ब्राह्मण।
हम ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम सतोगुण से ऊपर स्थित हो सकें, वैष्णव बन सकें, है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जो ये सब ना वैष्णवों के नीचे आते हैं, वैष्णव इन सब से ऊपर आता है, क्योंकि वैष्णव शुद्ध सत्व को प्राप्त कर चुका होता है, वो बद्ध जीव नहीं होता है, वो मुक्त जीव होता है। तो मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम पहले प्रीलिमिनरी, ये बात अंडरलाइन कर लीजिए, प्रीलिमिनरी स्टेट पर ब्राह्मणत्व को तो ग्रहण करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला तमोगुण, रजोगुण, देन सतोगुण, तो ऊपर वाली सीढ़ी के बाद ही आप नेक्स्ट वाली सीढ़ी चढ़ोगे, जिसको हम गुगुणातीत बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक तो आना पड़ेगा। तो यहाँ तक आने की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, भगवान पहले श्लोक में बोल रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है शांति प्रियता। ब्राह्मण डोंट वांट टू बी इंडल्ज इन कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ों में नहीं पड़ते ब्राह्मण। ब्राह्मण शांति प्रिय होते हैं, लड़ाइयां नहीं करते, उनको शांति प्रियता ज्यादा पसंद है, ये उनके स्वभाव में है, क्योंकि वो सतोगुणी स्थित में है, सतोगुणी स्थिति में है। तो इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने पर वो व्यक्ति कैसे रहता है, शांति प्रियता, आत्म संयम, उनपे संयम होता है, कहाँ पे किस जगह पर कितनी वाणी का प्रयोग करना है, कहाँ पर एजिटेट होना है, कहाँ पर एजिटेट नहीं होना है। जैसे आप लोगों ने ना, हम लोग ईशोपनिषद पे चर्चा कर रहे थे, तो 10वें नंबर मंत्र में 18 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स डिस्कस करे गए थे, कि वहां पर भी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया। किसी के द्वारा उकसाए जाने पर उत्तेजित ना होना, एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना, अपने मन का कर्म, वचन, वाणी से किसी को नुकसान ना पहुंचाना, तो ये ब्राह्मणों के लक्षण है। आत्मसंयम, आत्मसंयम करते हैं। तपस्या, उनके लिए तपस्या क्या है, कुछ भी करके भगवान को प्रसन्न करना, कुछ भी करके भगवान को प्रसन्न करना, मतलब दे ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, दे नेवर फॉरगेट कृष्णा। व्हाई? बिकॉज ब्राह्मणत्व के बाद वैष्णविज्म है, तो वैष्णविज्म की शुरुआत ब्राह्मणत्व से ही हो जाती है। ये सुबह उठकर 4 बजे या 3 बजे, बहुत सारे लोग 2:30 बजे उठते हैं, मेरे को मैसेज करके बोलते हैं कि हम 2:30 बजे उठ जाते हैं। बहुत अच्छा है, 2:30 बजे उठ रहे तो आप तपस्या कर रहे हैं, दिस इज तपस्या। इतनी ठंड में टेम्परेचर, अभी मैंने चेक किया 60 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर, 7 या 8 डिग्री की ठंड में आप सुबह उठ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये ब्राह्मणत्व के लक्षण है, ये तपस्या है ना। 4 नियमों का पालन करना भी तपस्या है। पवित्रता, हम किसी भी अवैध स्त्री पुरुष का संग नहीं कर रहे हैं, ये तपस्या है। ब्राह्मण एक पत्नी व्रता या एक पति व्रता होता है, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता भी नहीं, इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। वो एक धर्म का पालन करता है। पवित्रता, शौचम जिसको होता है, वो ब्राह्मणत्व का पालन करता है। ब्राह्मण कहने से नहीं हो जाते कि आप गले में एक जनेऊ डाले हैं, वॉशरूम जाते समय उसको कान में लपेट लेते, नो। ब्राह्मण को दिन में 3 बार अपने जनेऊ पे गायत्री करनी चाहिए, वॉशरूम जाने के तुरंत बाद स्नान करना चाहिए। हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स में ये एटिकेट फॉलो होता है। अगर पुजारी जो मेन ऑल्टर की सेवा कर रहा है, अगर वो यूरिन पास करने भी गया, देन ही हैज टू टेक बाथ, इतनी ठंडी में भी। सोचिए, मंगला आरती में उठ के उनको बार बार वॉशरूम अगर आ रही है तो वो फिर गए नीचे, फिर वो वापस नहीं आएंगे बिना स्नान किए। स्नान करना कंपलसरी है, स्टूल पास किया, स्नान करना कंपलसरी है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे स्नान करना कम, दिस इज शौचम, शुद्धता रखते हैं वो सब। ओ कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी वॉइस तो आई थिंक आ रही होगी बिकॉज आई एम नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पवित्रता के बाद है सहिष्णुता। उसमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा होती है, सहन करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। टॉलरेंस किस प्रकार से, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, और स्नान करते समय रोज उनको एक केकड़ा काट लेता है, बिच्छू डंक मार देता है, केकड़ा नहीं बिच्छू डंक मार देता है। तो वो क्या करते हैं, उस बिच्छू को साइड रख के किनारे रख देते हैं और अपना फिर से स्नान कर देते हैं, क्योंकि अशुद्ध हो गए, विष लग गया उनको, तो बार बार स्नान, तो बार बार डेली डेली ऐसे ही होता था। जब वो स्नान करके निकलते, वो बिच्छू उनको डंक मार देते थे, वो बिच्छू को अपने शरीर से अलग करके साइड रख देते थे, स्नान कर देते थे। तो एक व्यक्ति आया उनके पास, उसने कहा कि यही आपके कलेश का कारण है, आप इसको मार क्यों नहीं देते। तो बोल सकते हैं, ये अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता, मैं अपनी ब्राह्मणत्व से बाज क्यों आऊं, मैं अपना ब्राह्मणत्व क्यों त्यागूं, मैं किसी जीव की हत्या क्यों करूं। दिस इज सहिष्णुता। तो ये सहिष्णु होते हैं ब्राह्मण।
और दूसरा लिखा है सत्यनिष्ठा, वो हमेशा सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। दूसरा है ज्ञान, ज्ञान उसमें जो जो आध्यात्मिक ज्ञान है, शास्त्रों में दिया गया ज्ञान है, इनमें भरपूर होता है। ज्ञान के साथ दूसरा शब्द लिखा है विज्ञान। तो ज्ञान मीन्स टू नोइंग द थिंग एंड विज्ञान मीन्स टू प्रैक्टिकली अप्लाइंग द थिंग। विज्ञान का मतलब होता है आओ करके सीखें। तो जो बात आपको ज्ञान रूप में बताई गई है, जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं, दिस इज कॉल्ड विज्ञान। ब्राह्मण उसको प्रैक्टिकली करता है, सिर्फ जानने के लिए नहीं करता है। उसके लिए हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। He always engage himself in the transcendental chanting of the holy name. वो हमेशा कोशिश करता है कि वो पूर्ण यथारूप भाव से भगवान के नाम का स्मरण करता है। दिस इज प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकलिटी पे वो काम करता है। तो ये ब्राह्मण के रक्षक। और दूसरा है धार्मिकता, वो धार्मिक होता है। वो समझता है कि रिलीजन ही मानव का एक्चुअली लक्षण है। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। वो समझता है अगर हम धर्म का पालन नहीं करें तो हम में और कुत्ते में क्या अंतर है क्या? ये ट्रैफिक सिग्नल्स हमारे लिए बनाए गए हैं, दैट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए बनाए गए हैं। व्हाई? बिकॉज वी कैन फॉलो इट। ये डॉग्स के लिए नहीं है ना? तो ये हम अब अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो मास्क का जो रूल आएगा वो जानवरों के लिए थोड़ी ना आएगा, हमारे लिए आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसका पालन कर सकते हैं, और हम पालन कर सकते हैं तो दैट मींस ये सब हमारे लिए एप्लीकेबल है। हम इसको पालित कर सकते हैं, इसीलिए हम धर्म धारण कर सकते हैं। हम पशुओं से अलग हैं। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको सिर्फ ब्राह्मणों में देखने को मिलेगी। और अगर कोई भी किसी भी जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे वो चांडाली क्यों ना हो, दिस इज सेड बाय नॉट बाय मी, दिस इज सेड बाय स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बोलते कोई चांडाल कुल में भी जन्म क्यों ना लिया हो, अगर वो शांति प्रियता, आत्म संयमता, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता का पालन कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। स्वभाव से ब्राह्मण होता है, जाति से ब्राह्मण नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्षत्रिय की। तो क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? शौर्य। क्षत्रिय वीरता दिखाएगा। जैसे अर्जुन, जहां देखो युद्ध करने को तैयार है ना। वो तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो अपने स्वजनों को देखकर विचलित हो गए, बट इन जनरल वीरता। तभी तो भगवान धिक्कारते हैं अर्जुन को, बोलते कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा। तुम्हारे पास इतना ज्ञान है युद्ध करने का, फिर भी तुम कृपणता दिखा रहे हो। उठो, उत्तिष्ठति अर्जुना, उठना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो भगवान उसको बोलते हैं, उनका क्षत्रिय धर्म उनको याद दिलाते हैं। दूसरा है शक्ति, उनके पास शक्ति होती है, पावर। वीरता है तो ऑब्वियसली शक्ति होगी। इंसान के पास जब तक शक्ति नहीं होती है तब तक वो वीरता का प्रदर्शन नहीं करता। ऐसे लड़ने नहीं चले जाते हैं किसी भी रेसलर से, शक्ति है इसलिए लड़ने जा रहे हैं, तो शक्ति होती है। संकल्प, संकल्प निष्ठता। एक जो भी संकल्प उन्होंने ले लिया कि हमें ब्राह्मणों की रक्षा करनी है तो करनी है। भगवान रामचंद्र ने ये संकल्प लिया था क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर, हम ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, साधुओं की रक्षा करेंगे, स्त्रियों की रक्षा करेंगे। एंड श्री रामचंद्र ऐसा स्वयं करके बताते हैं कि यस आई कैन हैव द संकल्प। भगवान रामायण में कहते हैं, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, तो उसमें बोलते हैं सकृत एव प्रपन्नो यस् तवास्मीति च याचते ददामि अभयं तम्ह्यं एवं एव व्रतम मम। भगवान बोलते हैं ये व्रत है मेरा, यानी संकल्प है। सकृत एव प्रपन्नो यस्, कोई एक बार भी मेरा अगर शरण ले लेता है तो ददामि अभयम, मैं उसको पूरी तरह से अभयता प्रदान करूंगा। जैसे क्षत्रिय दक्षता, किसी भी कार्य में बहुत दक्षता, एक्सेलेंसी। लाइक अर्जुन, अर्जुन को तीर चलाने की एक्सेलेंसी थी, धनुर्विद्या में वो एक्सेलेंट थे, तो दिस इज एक्सेलेंसी। तो ये जो एक्सेलेंसी होती है इसको भी क्षत्रिय धारण करता है। जैसे आप देख सकते हैं अर्जुन के केस में, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो मछली की आंख पे निशाना लगाना था और पानी में उसका प्रतिबिंब देखना था, और मछली स्थिर नहीं थी, मछली घूम रही थी। दिस इज दक्षता, एक्सीलेंस। नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक, युद्ध में धैर्य। युद्ध करते समय एजिटेट नहीं होते, धैर्य का पालन करते हैं, पेशेंस रहते हैं।
कि अगली तरफ से जब कोई विचारधारा गलत आएगी तभी रिवोल्ट करना है, अपने आप लड़ने नहीं चले जाना। किसी ने युद्ध की घोषणा करी नहीं और आप कह रहे मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो लड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, ऐसे नहीं। जब तक कोई अगला व्यक्ति आपको प्रवोक नहीं करता है, धर्म की हानि नहीं करता है, तब तक लड़ने नहीं जाना। असुरों को भी भगवान ने, रामचंद्र ने कब मारा? जब उन्होंने साधुओं को नुकसान पहुंचाया, जैसे ताड़का जैसी एक राक्षसी को मारा, क्योंकि वो ऋषियों के यज्ञ में डिस्टर्बेंस दे रहे थे, उसका बेटा और वो दोनों लोग, तब भगवान ने उसका वध किया, एक स्त्री का वध किया। उदारता, उदार होते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी क्षत्रिय के पास आता है कि प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, माफ कर दे, दिस इज उदारता। नेतृत्व, उसमें नेतृत्व की भावना होती है, लीड करता है, वो लीडर होता है। जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर, सब लीडर थे, लीड करते थे। रघुवंशी, ये सब लीडर थे। तो क्षत्रियों का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो लीड करने की एबिलिटी रखते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कुछ स्वभाव हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो ब्राह्मण अगर इन सारे स्वभावों को रखेगा तो वो ब्राह्मण है, और क्षत्रिय अगर वो इन सारे स्वभावों को रखेगा तो वो क्षत्रिय है। ये जाति विशेष नहीं है, ये स्वभाव विशेष है। भगवान बार बार बोल रहे हैं कि ये स्वभाव है। तो लोग कहते हैं ना कि आप में जाति मतभेद है, नहीं है, स्वभाव में। एक्चुअली कलयुग में तो कोई ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि किसी में सारे गुण नहीं है। ये गुण आप में है, तब आप चाहे शुक्ला हो, त्रिवेदी हो, त्रिपाठी हो, तब आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ हम ब्राह्मण हैं। भक्त ब्राह्मणों से भी ऊपर है। जो भक्ति कर रहा है वो ब्राह्मणत्व से भी ऊपर है, क्योंकि वो इन सारे लक्षणों को ऑलरेडी रखता ही। ये उसके लिए आम बात है, ये उसके लिए आत्म संयम, ये सारी की सारी बातें उसमें ऑलरेडी है ही पहले से। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka said by Sri Bhagwan and the translations written by Srila Prabhupada. Next हम चल जाएंगे नेक्स्ट श्लोक पे। तो नेक्स्ट हम वैश्य के बारे में जानेंगे, सॉरी शूद्र के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पे हम करेंगे 2 श्लोक, 44 नंबर और 45 नंबर। तो 44 और 45 नंबर श्लोक पढ़ने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे नरेश कृष्णात्रे प्रभु जी। ओके नरेश प्रभु जी, ओके नरेश कृष्णात्रे प्रभु जी, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्णा। कल का श्लोका। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके 44 एंड 45। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जब की। कल का जब कौन लीड करेगा? कल तो संडे है, तो संडे में किसने अभी तक अपनी स्टोरी नहीं सुनाई है? किसी का रह गया है? आई थिंक बहुतों का रह गया है। कल करेंगे हमारे बीना पांडे माता जी। हरे कृष्णा बीना माता जी। बीना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी कल आप जब कराओगे? जी प्रभु जी। एंड कल आपको अपनी कहानी भी सुनानी होगी कि आप कृष्ण भावनामृत में कैसे आए, कृष्ण भक्ति से कैसे जुड़े। ठीक है? अच्छा, थोड़ा लंबा चौड़ा होगा प्रभु जी, ठीक चलेगा ना? 10 मिनट में खत्म करने का कोशिश करिएगा। लिख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा अच्छा ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे नरेश कृष्णात्रे प्रभु जी, एंड कल का जपा लीड करेंगे बीना पांडे माता जी, with telling her story how she came in Krishna consciousness. Now it's time to revise the shloka of the week. तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ श्लोका ऑफ द वीक, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 12, text number 2. मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। श्री भगवान उवाचा मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्मे ते मे युक्ततमा मतः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज मॉर्निंग जपा सेशन। आप सभी का इतने उत्साह से इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद।
और एक इन्फॉर्मेशन है, हम मकर संक्रांति पे बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अयोध्या में। तो आप में से जो भी व्यक्ति अयोध्या में शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे भी आप सेवा करना चाहते हैं, तो आप सेवा में भाग ले सकते हैं। षटभुज गौर प्रभु जी इज रिक्वेस्टिंग ऑल द मॉर्निंग जपा डिवोटीज कि आप वहां आकर भी सेवा कर सकते हैं अगर आप अयोध्या आने में एबल है तो। नहीं तो आप मन से कैसे कर सकते हैं? मन से आप जप कर सकते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि हमने जो 1 लाख लोगों को या साधुओं को जो अयोध्या में एकत्रित होंगे मकर संक्रांति के दिन, उनको खिचड़ी प्रसाद वितरण करने का जो प्रण हमने लिया पूरा कर सकें। और धन से भी कर सकते हैं सेवा, आप उसके लिए डोनेशंस दे सकते हैं या अनाज दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं, जिसको हम उस प्रसाद में यूज करेंगे पकाने के लिए। दूसरा है कि भगवत गीता वितरण, तो उसमें भी आप भागीदारी कर रहे हैं। मैं आज लिस्ट अपडेट करूंगा, बहुत सारे डिवोटीज ने इसमें स्पॉन्सरशिप किया है या ऑर्डर हमें प्लेस किया है। सो वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू कि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और स्पॉन्सर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। इस्कॉन अयोध्या की जय। हरे कृष्णा।